आज बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे मैच की जिसने सिर्फ दो टीमों पर नहीं बल्कि एक तीसरी टीम की किस्मत पर भी बहुत गहरा असर डाला। जी हाँ, ये कहानी है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच हुए उस मुकाबले की जिसके एक नतीजे ने पूरे टूर्नामेंट का समीकरण ही पलट कर रख दिया। अब सवाल यही उठता है ना, कि भाई एक अकेला मैच तीन टीमों का भविष्य कैसे तय कर सकता है। ये सिर्फ एक स्कोरकार्ड की कहानी नहीं है, ये तो क्रिकेट के मैदान पर बिछी एक शतरंज की बाजी थी, जहां हर रन और हर एक विकेट की अपनी एक अलग ही कहानी थी। तो सोचिए माहौल कैसा होगा। एक तरफ वेस्ट इंडीज, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। और मजे की बात ये कि दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में तब तक एक भी मैच नहीं हारी थीं। लेकिन इस मैच पर सिर्फ इन दोनों की नहीं बल्कि टीम इंडिया की भी सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि भारत का आगे का सफर इसी मैच के नतीजे पर टिका था। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस मैच से पहले सुपर 8 ग्रुप का समीकरण इतना उलझा हुआ क्यों था और भारत के लिए ये मुकाबला इतना जरूरी कैसे बन गया था। देखिए, मामला ये था कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दोनों के लिए जीत का मतलब था सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का कर लेना। वहीं भारत साउथ अफ्रीका से बुरी तरह हारने के बाद नेट रन रेट में काफी पीछे था, तो अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता तो भारत के लिए पूरा खेल गणित पर आ जाता। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतता तो भारत के लिए रास्ता एकदम साफ, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, बस अपना मैच जीतो और आगे बढ़ो। इसीलिए साउथ अफ्रीका की जीत भारत के लिए एक बहुत बड़े फेवर की तरह थी। अब आते हैं मैच पर, और वेस्ट इंडीज की बैटिंग तो भाई क्या कहें, बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी थी। एक ही पारी में दो बिल्कुल अलग कहानियां देखने को मिली, पहले पूरी तबाही और फिर एक यादगार वापसी। मैच की शुरुआत तो पूछिए ही मत, वेस्ट इंडीज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। मतलब उनका टॉप ऑर्डर तो साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने ऐसा बिखरा जैसे ताश के पत्ते हों। एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहे थे और जा रहे थे, और विकेट गिरने का जो सिलसिला तीसरे ओवर से शुरू हुआ वो रुका ही नहीं। एक के बाद एक सारे बड़े नाम पवेलियन लौट रहे थे। रबाडा और एंगिडी की गेंदबाजी ने तो जैसे कैरेबियाई बैटिंग की कमर ही तोड़ दी थी और टीम गहरे संकट में फंस गई थी। और बस जब सबको लगा कि भाई ये मैच तो गया वेस्ट इंडीज के हाथ से, तभी मैदान पर हुआ असली ड्रामा। सोचिए, 83 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और वहां से रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर ने रिकॉर्ड 89 रन जोड़ दिए। ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं थी, ये T20I हिस्ट्री के 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। खुद वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप ने भी माना कि भाई तारीफ तो निचले क्रम के बल्लेबाजों की करनी होगी जिन्होंने टीम को एक मौका दिया। इसी पार्टनरशिप के वजह से वेस्ट इंडीज 176 के एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंच पाया, जिसने उन्हें मैच में बनाए रखा। तो ठीक है, वेस्ट इंडीज ने लड़ने लायक स्कोर तो बना लिया, लेकिन अब बारी थी साउथ अफ्रीका की, और उन्होंने इस चेज को जैसे अंजाम दिया वो बिल्कुल अलग कहानी थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस प्योर डोमिनेंस। और इस जीत की नींव किसने रखी? उनके ओपनर्स ने। कप्तान एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक के बीच 95 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई। इसने तो मैच को एक तरह से वहीं पर साउथ अफ्रीका के पाले में डाल दिया था और वेस्ट इंडीज की बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। और जब पहला विकेट गिरा भी तो क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कप्तान मार्करम तो एक छोर पर डटे रहे और फिर रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर 82 रनों की नाबाद साझेदारी करके टीम को आराम से जीत तक ले गए। मजे की बात यह है कि प्लेयर ऑफ द मैच बने एडन मार्करम ने अपने शानदार बैटिंग से ज्यादा गेंदबाजों को क्रेडिट दिया। उनका मानना था कि असली काम तो बॉलर्स ने ही कर दिया था शुरू में, वो विकेट्स लेकर, और उसी ने जीत का रास्ता आसान बनाया। और फाइनल रिजल्ट 9 विकेट से जीत, वो भी 23 गेंदें बाकी रहते हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साउथ अफ्रीका के लिए कितनी बड़ी और एक तरफा जीत थी। इस जीत में अगर किसी एक हीरो को चुनना हो तो वो थे कप्तान एडन मार्करम। और सच कहें तो ये पूरा वर्ल्ड कप ही उनके लिए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला टूर्नामेंट साबित हो रहा है। जरा उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए, एक T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट। एडन मार्करम अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं, सिर्फ बाबर आजम ही उनसे आगे हैं। मतलब वो कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। और बात सिर्फ रनों की नहीं है, उनकी कप्तानी का विनिंग परसेंटेज देखिए, कमाल का है। वो साउथ अफ्रीका के लिए एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे कामयाब कप्तानों में भी उनका नाम शामिल हो गया है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी मेन बात पर,
इस एक मैच के नतीजे का आखिर मतलब क्या निकला? तीनों टीमों के लिए अब आगे का रास्ता कैसा है? तो देखिए डोमिनोज कैसे गिरे। पहला, साउथ अफ्रीका, 6 में से 6 जीत, सेमीफाइनल की सीट लगभग पक्की। दूसरा, वेस्ट इंडीज, अब उनके लिए भारत के खिलाफ मैच एक नॉकआउट बन गया है, करो या मरो वाला। और तीसरा और सबसे जरूरी, भारत, उनके लिए तो रास्ता एकदम साफ हो गया। वो नेट रन रेट का सिरदर्द खत्म, अब बस अपना मैच जीतो और आगे बढ़ो। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है, जिस टीम का कप्तान ऐसे रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म में हो, जो टीम अब तक एक भी मैच ना हारी हो, क्या इस साउथ अफ्रीकी टीम को अब रोक पाना मुमकिन है? क्या वो सच में अजेय है? खैर, इसका जवाब तो अब आगे के मैचों में ही पता चलेगा।